और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर स्टेट आइकॉन राजीव वर्मा को हटाने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि राजीव वर्मा आरएसएस से जुड़ी संस्था संस्कार भारती के प्रांतीय अध्यक्ष हैं और उनको स्टेट आइकॉन बनाना गलत है। कांग्रेस की दलील है कि जब प्रहलाद टिपानिया को लोकसभा प्रत्याशी होने के चलते पद से हटाया गया, तो फिर इसी तरह की कार्रवाई राजीव वर्मा पर क्यों न की जाए। पहले प्रहलाद टिपानिया भी स्टेट आइकॉन थे। प्रहलाद टिपानिया को इसलिए स्टेट आइकॉन पद से हटा दिया गया क्योंकि वो कांग्रेस से लोकसभा के लिए देवास से टिकट मांग रहे थे। आमतौर पे स्टेट आइकॉन ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है, उनका कार्य होता है कि मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित करें, अपील कर सकें और वह निष्पक्ष हों, किसी दल विचारधारा से जुड़े नहीं हों। फिल्म कलाकार राजीव वर्मा जो स्टेट आइकॉन है निर्वाचन आयोग के, वे आरएसएस के अनुषंगिक संगठन संस्कार भारती के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। लगातार आरएसएस की बैठकों में, कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और संस्कार भारती का काम है आरएसएस की विचारधारा को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। तो ऐसा व्यक्ति जो स्टेट आइकॉन हो और किसी दल विचारधारा शख्स से जुड़ा हो, वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है, आचार संहिता का उल्लंघन है। हमने चुनाव आयोग को उनके आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल के फोटो देकर शिकायत करी है कि तत्काल उन्हें स्टेट आइकॉन पद से और बात 2019 के महाभारत की कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान चल रहा है। पूरे देश भर में मतदान की प्रक्रिया जारी है। कुल 91 सीटें हैं जहां पर वोटिंग हो रही है और अलग अलग जगहों से जो खबरें आ रही हैं, अभी भी कतारें लगी हुई हैं। और अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो यहां पर बस्तर लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है और यहां पर जो नज़र आ रहा है वो कतारें हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं मतदान करने के लिए। बूथों पर लंबी कतारें दिख रही हैं, लोगों में वोटिंग को लेकर जोश नज़र आ रहा है। और छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान चल रहा है। 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलनी है। 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां पर 3 बजे ये मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोंटा में मतदान खत्म हो चुका है और बस्तर में 3 बजे तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 35% मतदान हुआ है। लेकिन जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो ये इससे बहुत अलग नज़र आएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है, 4 विधानसभा क्षेत्रों में 5 बजे तक मतदान खत्म होगा और अभी 3 बजे तक 35% मतदान रिकॉर्ड होने की खबर है। और बस्तर लोकसभा सीट के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। मतदान के लिए केवल 1 घंटा ही बाकी रह गया क्योंकि 4 बज गए हैं और 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। हालांकि वहां पर जो कतार में लोग लगे रहेंगे वो वोट डाल सकेंगे। 5 बजे ये मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जगदलपुर, कोंडागांव, बस्तर और चित्रकूट, ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर 5 बजे तक वोटिंग चलनी है और सुबह 7 बजे से दोपहर 5 बजे तक वोटिंग का यहां पर समय है। जबकि इसके अलावा 4 विधानसभा क्षेत्र जो हैं दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोंटा, यहां पर 3 बजे ही मतदान खत्म हो गया क्योंकि ये नक्सल प्रभावित इलाके में आते हैं और ऐसे में यहां पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो पहले ही समाप्त कर दी गई क्योंकि मतदान दलों को वापस लौटना भी पड़ता है और ये थोड़ा अंदरूनी इलाका भी पड़ता है जो नक्सल प्रभावित इलाका है, इसलिए 3 बजे तक मतदान यहां पर था, समाप्त हो चुका है। और समय से पहले मतदान खत्म करने का आरोप कांग्रेसियों ने लगाया है। मतदान समय से पहले खत्म कर दिया गया। मतदान केंद्र क्रमांक 153 का ये मामला और मतदान केंद्र के बाहर जमकर बहस भी हुई है। हंगामे के बाद मतदान केंद्र पर टीआई पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर, कांग्रेसियों की तरफ से आरोप लगाया गया है कि मतदान का समय बाकी था लेकिन उसके पहले ही मतदान समाप्त करा दिया गया और इसको लेकर हंगामा भी हुआ। बाद में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। मतदान दल के साथ जो विवाद की स्थिति यहां पर बन रही थी, कांग्रेसियों ने यह मतदान खत्म करने का आरोप लगाया कि समय से पहले ये मतदान यहां पर खत्म करा दिया गया। मतदान केंद्र क्रमांक 153 का ये मामला है। तो हंगामे के बाद मतदान केंद्र पर टीआई को भी पहुंचना पड़ा और हंगामा इस बात को लेकर था कि कांग्रेसियों ने यह आरोप लगाया कि मतदान समय से पहले ही खत्म करा दिया गया। मतदान केंद्र क्रमांक 153 का ये मामला है और मतदान केंद्र के बाहर जमकर बहस भी हुई, हंगामा भी हुआ,
जिसके बाद मतदान केंद्र पर टीआई पहुंचे हैं और मामले को सुलझाने की उन्होंने कोशिश की है, मामले में बातचीत करने की उन्होंने कोशिश की है। तो समय से पहले मतदान खत्म करने का आरोप कांग्रेसियों ने लगाया है। 3 बजे तक मतदान चलना था, लेकिन उससे पहले मतदान खत्म करा दिया गया, ये आरोप यहां पर लगाया गया और जमकर बहस यहां पर हुई है। बाद में टीआई पहुंचे हैं। सतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सतीश, मतदान की जो समय प्रक्रिया थी 3 बजे तक थी, लेकिन उसके पहले ही खत्म करा दिया गया, कांग्रेसी ये कह रहे हैं। पुलिस अधिकारी पहुंचे थे, क्या बातचीत हुई वहां पर, क्या फिर से शुरू कराया गया क्या? जी, हालांकि जो ये आरोप कांग्रेस ने जरूर लगाया था कि मतदान जो है 3 बजे से पहले बंद करा गया था। हालांकि मौके पर जो है थाना प्रभारी भी वहाँ पहुंच चुके थे और जिला निर्वाचन के जो है अधिकारी भी वहाँ पहुंच चुके थे। अक्सर ये चूंकि जो मामला जो है ये जिस तरह से हमने जिला प्रशासन हमसे जो बातचीत की, उन्होंने बताया कि जो है 3 बजे बाकायदा जो है जो वहाँ का सेक्टर अधिकारी है उसने आवाज लगाई, जो नियमतः आवाज लगानी होती है, तो आवाज के दौरान वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, तो इसलिए जो है मतदान को जो है बंद कर दिया गया। उसके बाद जो है कुछ लोग वहाँ आए और मतदान कराने की बात कही, उस समय जो है कहा सुनी हो गई। हालांकि जो नियमतः जो है मतदान कर्मी ने सही जो है वहाँ मतदान करवाया है। 3 बजे कोई मौजूद नहीं था, तब उसने जो है मतदान जो है बंद कर दिया। लेकिन 3 बज के जो है 5 मिनट और 10 मिनट में जो कुछ लोग आए तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और मौके पर जो है टीआई पहुंचे हैं, समझाइश दी गई और उसके बाद जो है पूरा क्लियर हुआ मामला। जी, तो क्या मामले को हम ये मान सकते हैं कि मामला शांत करा दिया गया? हाँ जी, मामला शांत करा दिया गया, क्योंकि इस बार जो है पूरा नियंत्रण जिला मुख्यालय में पूरा नियंत्रण जो है वेब के जरिए पूरा नियंत्रण रखा जा रहा था। तो यहाँ पे भी जो है कंट्रोल रूम था, कंट्रोल रूम में भी साफ तौर से फुटेज देखे गए कि 3 बजे जो है बाकायदा नियमतः अधिकारी ने आवाज लगाई और वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद जो है मतदान बंद किया गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस ये आरोप लगा रहे थे कि नियम का पालन नहीं हुआ और पहले ही मतदान समाप्त करा दिया गया। हालांकि जब जांच की गई तो ऐसा कुछ पाया नहीं गया और अब मामले को सुलझा लिया गया, समझा दिया गया है। जिला निर्वाचन विभाग के अधिकारी भी पहुंचे थे और साथ ही साथ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे, टीआई पहुंच गए थे, तो मामला शांत करा दिया गया है। कुछ बहस ज़रूर हुई थी क्योंकि मतदान की समय सीमा समाप्त होने के बाद कुछ लोग पहुंचे। 3:05 पर 3 बजे मतदान खत्म हो गया था, 5 मिनट बाद कुछ लोग पहुंचे। हालांकि प्रक्रिया ये होती है कि 3 बजे जब मतदान खत्म हुआ तब पूछा गया, बाकायदा जो मतदान करवा रहे थे कर्मचारी उनके द्वारा पूछा गया कि कोई बाकी रह गया है, तब उस वक्त कोई नहीं था, तो फिर वो मतदान समाप्त करने की प्रक्रिया उसको अंजाम दिया गया। लेकिन इसके बाद 5 मिनट बाद कुछ लोग पहुंचते हैं और मतदान नहीं करने देने को लेकर यहाँ पर हंगामा होता रहा, लेकिन मामले को सुलझा लिया गया है। कांग्रेसी हंगामा कर रहे थे। और विकास तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ सीधे छत्तीसगढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि मतदान की प्रक्रिया बस्तर में आधी तो समाप्त हो चुकी है, 4 सीटों पर चल रहा है, लेकिन उनको क्या नज़र आ रहा है जब दिन भर 91 सीटों पर वोटिंग हो रही है, चल रही है, अब क्या नज़र आ रहा है? पहला चरण समाप्ति की ओर है विकास जी, अब क्या कैसे देख रही है कांग्रेस इसको? जी, निश्चित तौर पे पुनीत जी, एक जो आज दिन भर हम डिबेट में रहे, आपके साथ रहे और अन्य चैनलों में रहे, जो माननीय जनता जनार्दन का चेहरा दिख रहा है, जो एक चीजें समझ में आ रही हैं, देख करके सभी लोगों से बात भी हो रहा था, निश्चित तौर पे परिवर्तन का बयार है। लोग चाह रहे हैं कि अब आताताई सरकार का अंत हो, एक नई सरकार आए, उनको न्याय मिले और न्याय का इंतजार तो वो 20% तबका भी कर रहा है जो गरीबी रेखा से नीचे है। और छत्तीसगढ़ की मैं बात आपको बताऊं, बस्तर के अंदर में जो मतदान हुआ और अभी कुछ केंद्रों में बचा हुआ है, निश्चित तौर पे ये एक सुखद बात है। बस्तर में भी परिवर्तन के निश्चित तौर पे बात कही जा रही है और आने वाले जो समय है उसमें भी मैं इन तमाम बातों को देखते हुए कह सकता हूं दावे के साथ कि परिवर्तन की बयार ना केवल छत्तीसगढ़ में वरन पूरे प्रदेश में चल रही है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो जो लोग जिस प्रकार से उमड़ रहे हैं और
घोर नक्सली क्षेत्र जिसे कहते हैं, मैं कहने में थोड़ा सा हिचकिचाता हूं कि नक्सली कहना पड़ता है 15 सालों 17 सालों के बाद भी, लेकिन मैं जनता जनार्दन को आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से प्रणाम करना चाहूंगा, सत सत प्रणाम करना चाहूंगा कि इतने कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना मनोबल कम नहीं होने दिया और लगातार सतत लोकतंत्र के इस पावन पर्व में, इस त्योहार में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा। आने वाली पीढ़ियों को जब बताया जाएगा कि ऐसे कठिन समय में भी जब चुनाव होते हैं, इन कठिन परिस्थितियों में चुनाव होते हैं, उसके बाद भी जनता जनार्दन घरों से निकलती है और मतदान करती है। और ये आकलन का समय है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार लगातार जनहित के काम कर रही है, मैं समझता हूं परिवर्तन की बयार प्रदेश में भी होगी और पूरे देश में भी परिवर्तन होना तय है। पूरे देश में आप परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं, ये कहते हुए कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है जब मैं घोर नक्सल प्रभावित इलाका इसे कहता हूं। आखिर क्यों? ये तो सच्चाई है और इससे मुंह कैसे मोड़ लेंगे? और ये इतनी कटु सच्चाई है कि इसके ऊपर हमको बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचना चाहिए और शर्मिंदा भी होना चाहिए कि इतने सालों तक हम इसको मिटा नहीं पाए। निश्चित तौर पे पुनीत जी आपने बिल्कुल सही शब्द का उपयोग किया, शर्मिंदा होना चाहिए। इतने सालों में जो नक्सलवाद कुछ ब्लॉकों में था, 3 से 4 ब्लॉक में था, आज 14 जिलों में भयावह स्थिति रूप ले चुका है। मैं बहानेबाजी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो विरासत में अभी लगातार मिल रहा है और परसों ही भाजपा के विधायक की फिर से शहादत हुई। हम तो जिरहम कांड में अपने शीर्ष नेतृत्व खोए हुए हैं। आतंकवाद, नक्सलवाद का दंश अगर इस देश में सबसे ज्यादा किसी ने झेला है तो हम वो कांग्रेस पार्टी वाले लोग हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी जो भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है, आप आने वाले समय में देखिएगा इसका समूल नाश किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि पिछले 15 सालों में रमन सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते में नक्सलियों के साथ क्या बात पॉइंट पे आ रहे हैं हुआ। विकास जी, मैं इस पर आऊंगा और हाँ बिल्कुल इस चर्चा को बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। हम इस चर्चा को बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। जो आप कह रहे हैं 15 साल, इसका भी हिसाब मैं आप ही से लूंगा, आप ही से इसका हिसाब लूंगा। विपक्ष में आप भी थे। फिलहाल नारायणपुर में जाना चाहूंगा। जीवानंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवानंद, वहां से क्या अपडेट है चुनाव को लेकर? ये पुनीत, आज जो सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान संपन्न हुआ है और सभी जो मतदान दल है उन्हें ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर गया हुआ था और अब उन्हें हेलीकॉप्टर से मतदान दल को अंदरूनी क्षेत्र से नारायणपुर लेके आ रहे हैं। मेरे पीछे आप नजारा देख सकते हैं, ये जो हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है, इसी हेलीकॉप्टर में अभी वहाँ के जो अंदरूनी क्षेत्र में जितने भी मतदान दल गए हुए थे उन्हें लेके आया हुआ है। अब बारी बारी से वहां से मतदान दल यहाँ लेके आए। करीबन 33 जो पोलिंग बूथ है वहां पे भेजा गया था, जिससे बारी बारी से सबको लाया जा रही है। पहला खेप है पुनीत, तो पहला खेप है 2 आप सेना के जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, इस सेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित उन्हें नारायणपुर लेके आ रहा है। अभी जो सेना का जवान देख रहे हैं उन्हें उतारने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब उतार रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, आज जिस तरह से सुबह से जो चुनाव का जो माहौल रहा, हालांकि नक्सलियों ने छोटा मोटा घटना करने की कोशिश किया है, जिसमें दंडाबंद में कहीं बम विस्फोट का बात सामने आया था, वहां पर कुछ नहीं हुआ है। कहीं ओरछा तरफ कहीं फायरिंग की बात सामने आई थी, लेकिन हमारे जो मतदान दल अभी पूरा सुरक्षित है, उन्हें बारी बारी से अंदरूनी क्षेत्र से लाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं वो हमारे पीछे जो मतदान दल आपको दिख रहे हैं, वो मतदान दल वहां पहुंच रहे हैं। बहुत ही अच्छी खबर है कि हमारा जो आज जो लोकतंत्र का महापर्व है, इस महापर्व में वो भाग लिए हैं और सुरक्षित अपने इस गंतव्य स्थान पर पहुंच गए हैं। सुरक्षित अपने ये कितने मतदान दल, मैं आपसे जानना चाहूंगा जीवानंद की, कितने मतदान दल ऐसे हैं जो अंदरूनी इलाकों में, और क्या आज ही सभी की वापसी हो जाएगी, इसके प्रयास किए जा रहे हैं? जी पुनीत, कम से कम सवेरे 33 की जो नफरी थी, 33 जो अति संवेदनशील क्षेत्र में भेजा गया था, जो आज दिन जिसका वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर साहब के जो कहने के अनुसार कि आज के दिन ही सभी जो हेलीकॉप्टर से जिसे भेजा गया था उन्हें आज वापस ला दिया जाएगा। हालांकि थोड़ा बहुत देर हो सकता है, अंधेरा भी हो सकता है, लेकिन जितने भी मतदान दल वहां गए हुए थे वो मतदान दल सुरक्षित इन्हें लाया जाएगा, ऐसी कयास लगाया जा रहा है। हालांकि अभी पहला खेप है और पहला खेप में जो 2 हेलीकॉप्टर मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी 2 हेलीकॉप्टर में ही
अंदरूनी क्षेत्र में जितने भी लोग गए हुए थे मतदान कराने के लिए वो यहाँ सुरक्षित पहुंच रहे हैं। किसी की अभी तक के कुछ किसी को नहीं हो पाया, किसी कोई दुर्घटना नहीं हो पाई, सुरक्षित पहुंच रहे हैं। हम यहाँ मिलाकर अच्छा कह सकते हैं कि मतदान की प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई और इसकी उम्मीद की जा रही थी। लोगों में भी भय नहीं। अच्छी बात है, सारी पोलिंग पार्टियां वापस जल्दी से लौट जाएं, सकुशल लौटें। सभी यही कामना करते हैं क्योंकि पूरे दिन भर उन्होंने मेहनत की है और इस इलाके में जहां लोग घबराते हैं जाने से, वहां पर वो पोलिंग करवाने गए। लोगों ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संजय श्रीवास्तव साहब बीजेपी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विकास जी से हम चर्चा कर रहे थे और बात चलते चलते नक्सलवाद पर आ गई। तो पहले विकास जी, ये 15 साल का हिसाब आपसे मैं मांगूंगा क्योंकि इन 15 सालों में 10 साल तो आप भी केंद्र में थे। आपने कितना हिसाब मांगा था राज्य की सरकार से, क्योंकि पैसा तो आपने भरपूर दिया था, तो जिम्मेदार तो आप भी हुए। निश्चित तौर पे केंद्र में यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार रही है और लगातार वो प्रयास हुए, उन तथ्यों को भी सामने लाया गया कि यहाँ पर नक्सलवाद का समूल नाश के लिए जो भी सहायता, जो भी चीजें केंद्र सरकार से चाहिए वो रमन सिंह जी को दी जाएगी। केपीएस गिल आए तो मुख्यमंत्री जी के सब ध्वजावाहकों ने कह दिया कि वेतन लो और मजे करो, वो यहाँ पर से चले गए। मैं आपको पुनीत जी बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं, ग्राउंड जीरो में जब भी बाहर से, चाहे वो एनआईए की टीम हो, सेंट्रल की भी कोई भी टीम आई हो, उस समय तत्कालीन अधिकारी मदद नहीं करते थे। आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि पिछले 15 सालों से रमन सरकार और नक्सलियों की क्या वार्ता हुई है, नक्सलियों की मांग क्या है, वो आज तक पता नहीं है। कोई भी ऐसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि रमन सरकार, भाजपा सरकार और नक्सलियों के बीच बात हुई हो और नक्सली उन्मूलन का बात आया हो, नक्सलियों के खात्मे की बात आई हो। उल्टा होना चालू हो गया। लगातार वहां पर जनता प्रताड़ित होती गई, चाहे भू अधिग्रहण के तहत 10 साल फिर किया क्या? जमीन को नहीं, 10 साल। देखिए विकास जी, जब आप ये बात करते हैं, आज जब आप सत्ता में नहीं है केंद्र में, तब आप ये सारी बातें गिनाने लग जाते हैं और जब बीजेपी भी विपक्ष में है तब भी वो भी बातें गिनाने लग जाते हैं। ये बातें गिनाने से कुछ नहीं होता है। आज भी देखिए कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में हमारे मतदान दल वहां पर जाकर वोटिंग करवा रहे हैं। ये आप दोनों पार्टियां देख रही हैं, आप लोगों को समझना चाहिए। एक बार फिर से आप दोनों को भी मैं लिए चलूंगा नारायणपुर, सुनिए, नारायणपुर लिए चलूंगा। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है जीवानंद, और उनसे जानते हैं कि वहां पर जो मतदान दल के कर्मचारी, जीवानंद जानिए, जो वहां पर वोटिंग कराकर लौट रहे हैं और इतने खौफ के वातावरण में, इसका जिम्मेदार कौन है, उनसे भी पूछिए जरा। पुनीत, मैं बता दूं कि हमारे देखिए जो मतदान कर्मी है यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे एक बार बात करना चाहेंगे। बताइए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लोकतंत्र के महापर्वों का आप पूरा संपूर्ण करके आए हैं। बताइए कैसे रहा वहाँ का अंदरूनी क्षेत्र में जहाँ नक्सलगढ़ कहा जाता था? बहुत अच्छा रहा वहाँ पर, और वहाँ पर मतदाताओं ने भी बहुत अच्छा मतदान किया और यहाँ पे बोलना चाहिए लोकतंत्र की विजय। और एक बात है, देखिए यहाँ पर जब बुलेट पर बैलेट भारी हुआ है, पुनीत आपको बता दूं कि एक और हमारे जो मतदान कर्मी पहुंचे हैं, यहाँ पर बुलेट पर बैलेट भारी दिखाई दिया है। बताइए आप कहाँ पे आपका ड्यूटी थी और कैसे रहा आपका आज की ड्यूटी, और कैसे कितना खौफ रहा नक्सलियों की? मेरा ड्यूटी उड़छा बुदाड़ी में था, बुदाड़ी बूथ में, और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और नक्सलियों को कोई उसमें मतलब हस्तक्षेप हमारे कम से कम जानकारी में नहीं। कुछ डर तो रहा होगा? नहीं सर, हमको 8-10 बार हो गया चुनाव करते, हमको कोई भय नहीं। पुनीत, किसी प्रकार कोई डर नहीं है। हमारे पीठासीन अधिकारी जो उनका गए हुए थे उनसे तो हम चर्चा करेंगे। बताइए सर, आप वहाँ गए थे चुनाव कराने के लिए, कैसा रहा वहाँ का माहौल, क्या था वहाँ के लोगों की, क्या कुछ रहा होगा जब नक्सली का खौफ माना जाता था, कैसे रहा वो वहाँ के? जीवनंद जी एक सेकंड। जी पुनीत, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतदान दलों को सबको अपने जो जहाँ पे स्ट्रांग रूम है वहाँ पर भेजा जा रहा है, गंतव्य तक इन्हें पहुंचाया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और यहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और इन लोगों ने मतदान कराया है। शुक्रिया आपका जीवानंद हम तक ये तस्वीर पहुंचाने का। और फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो विकास जी, जब 10 साल तक सत्ता में रहे तब फिर सवाल नहीं पूछे गए और तब उंगलियां नहीं उठाई गई। विपक्ष में बैठ जाते हैं तो उंगलियां उठाना बहुत आसान हो जाता है। बीजेपी भी अभी यही कर रही है।
ताड़ मेतड़ा कांड जो इस विश्व की सबसे बड़ी दुखद घटना थी, 74 जवानों की शहादत हुई और अन्य, और चाहे वो हिडमे की मौत हो, अन्य जितनी घटना है, मुख्यमंत्री के तौर पे जब प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी थे प्रदेश अध्यक्ष, लगातार उन बातों को उठाया, शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को उठाया, राहुल गांधी जी भी वहां पर आए। मुख्य बात यहाँ पर यह है पुनीत जी, मैं इसलिए कह रहा हूं सरकार को आगे काम करना है, वो एक गाइडलाइन चाहिए कि बातें हुई क्या। नक्सली 15 सालों से यहां पर जो 3 ब्लॉकों में थे वो पांव पसार कर रमन सिंह जी के घर तक चले आए। मैं बहानेबाजी की बात नहीं कर रहा हूं, मुख्य विषय यहां पर यह है कि कोई एक दिशा निर्देश हो, कोई बात हुआ, 2 ब्लॉक से 14 जिले में पहुंचना कोई 2 दिन की बात तो नहीं है। ये 10 साल आप भी केंद्र में थे, तब पूछा क्यों नहीं? इतनी बार मीटिंग हुई, तब पूछा क्यों नहीं? हमने तो पूछा, तो फिर क्या हुआ? देखिए, तो फिर आप लोगों ने क्या किया? नरेंद्र मोदी जी आए पुनीत जी, उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि हम 56 इंच वाले हैं, घुस घुस कर मारेंगे, तो घुसे काहे को नहीं। और यहां पर नक्सली उन्मूलन का जो बात आ रहा है, मैं आपको फिर दावे से कह रहा हूं, नक्सली संजय जी मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ी